सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक बेहतरीन सेशन। दोस्तों, इस क्लास में आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। दिए गए चित्र में त्रिभुज कितने हैं, ये हम ट्रिक से गिनना आपको सिखाएंगे। बड़ी ही सिंपल ट्रिक होगी। दूसरा प्रश्न जैसे दिया हुआ है, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। इसको बेहतरीन तरीक़ा से हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पहला प्रश्न दिया है, पहिया और तिल्ली। दोस्तों, जिस प्रकार पहिया तिल्ली से संबंधित है, उसी प्रकार पंखा कौन से ऑप्शन से संबंधित होगा। दोस्तों, क्या आप तिल्ली जानते हैं क्या होती है? तिल्ली दोस्तों पहिया में मिलती है। जैसे ये पहिया होता है ऐसे, उसमें जो तिल्लियाँ होती हैं, तिल्लियाँ ऐसे बनी होती हैं ना, ठीक है, जिसको हम तान बोलते हैं। ऐसे ही पंखा अगर हम देखें तो पंखा में क्या होते हैं? पंखुड़ी होती हैं। पंखा में पंखुड़ी होती हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको जब भी मिलता है, आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट के नंबर डाल लेने हैं। जैसे क्यू दिया है, क्यू कितने पर होता है? 17 पर होता है, 17 लिख दिया। ओ 15 पर होता है, एल 12 पर होता है, एच 8 पर होता है। दोस्तों, अल्फ़ाबेट के नंबर डालने से प्रश्न बड़ा सिंपल हो जाता है, जिसको करने में भी हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। 17 में से 2 घटाया 15 हो गया, ठीक है दोस्तों। 15 में से 3 घटाया 12 हो गया, 12 में से 4 घटाया, यानी कि दोस्तों पहले इसने 2 घटाया है, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाया, अब की बार 5 घटा देंगे। अब 8 में से हम 5 कम करेंगे, क्या आएगा? 3 आएगा। और 3 पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है? सी होता है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। सबसे पहले दिया है ए, एफ, जेड और ई। दोस्तों, इसमें भिन्न कौन सा होगा? अगर हम इसमें अल्फ़ाबेट के नंबर डाल के देखें तो ए होता है 1 पर, एफ होता है 6 पर, और जेड होता है 26 पर, और ई होता है 5 पर। दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस प्रकार से तो इसमें कोई संबंध नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो प्रश्न है ये रेखाओं से संबंधित है, ठीक है साथियों। जैसे कि ए में कितनी रेखाएं होती हैं, यानी कि जो ए बना हुआ है वो कितनी रेखाओं से बना हुआ है। देखो, सबसे पहले एक रेखा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी ये हो गई, यानी कि ए में टोटल 3 रेखाएं हैं। ऐसे हम एफ को देखें तो एफ में भी 3 होती हैं, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये, यानी कि इसमें भी 3 हो गई। अब हम जेड को देखें दोस्तों तो जेड में भी 3 होती हैं, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये, इसमें भी 3 हो गई। अगर हम ई को देखें तो ई में दोस्तों 4 रेखाएं हैं, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 रेखाएं हैं, बाकी सब में 3 रेखाएं हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित को पूरा करें। दोस्तों, एक शब्द दिया है XIGP और इसका कोड दिया है 17 27 16। दोस्तों, ऐसा प्रश्न जब भी मिलता है थोड़ी सी हमें कठिनाई होती है। कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि यहाँ तो दिए हैं इन्होंने 4 अक्षर, और यहाँ इसका जो कोड दिया है वो दिया है 6 अंकों का, ठीक है। ऐसा प्रश्न करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ मैं इसको बड़ा करके लिख लेता हूँ, XIG और P, ठीक है साथियों। अब नीचे इसका कोड लिख देते हैं 17 27 और 16, ठीक है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूँ। देखो, इसने x कितने पर होता है? x होता है 24 पर, इसने लिखा है इसको 17, ठीक है। 17 क्यों लिखा है? क्योंकि 7 कम कर दिया इसने अपनी ओर से, कितना हो जाएगा? 17 हो गया। अब दोस्तों, अगर हम i को देखें तो i कितने पर होता है? 9 पर। अब इसमें से भी अगर हम 7 कम कर दें 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ऐसे ही दोस्तों हम g को देखें, g कितने पर होता है? g 7 पर होता है, इसने 7 ही लिख दिया यहाँ पर। अब दोस्तों p को देखें तो p होता है 16 पर, इसने 16 ही लिख दिया। यानी कि एक चीज़ हमारी समझ में आई कि पहले और दूसरे अक्षर में इसने 7 कम किया है, और तीसरे और चौथे अक्षर में इसने कुछ भी कम नहीं किया है। ऐसा कैसा इनका कोड लिख दिया है। याद रखेंगे, पहले और दूसरे में से 7 कम करना है, अगले दोनों अक्षर सेम लिख देने हैं। अब दोस्तों हम जेड को देखें तो जेड कितने पर होता है? 26 पर। इसमें से हमें 7 कम करना है, कितना आएगा? 26 में से 7 गए तो 19 हो गया, ठीक है। उसके बाद एच है, एच कितने पर होता है? 8 पर। 7 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 1। अब दोस्तों पहले और दूसरे अक्षर में से हमने 7 कम कर दिया है। अब जो लास्ट के 2 अक्षर बचे हैं इनमें से हमें कुछ कम नहीं करना है, क्योंकि इसने यहाँ भी कुछ कम नहीं किया था। ई कितने पर होता है?
5 पर होता है तो इसको 5 ही लिख देंगे। जे कितने पर होता है? 10 पर होता है, इसको 10 ही लिख देंगे। यानी कि कोड क्या बन रहा है? 19 15 10। कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 19 15 10। अगर दोस्तों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों ऐसा प्रश्न पेपर में जरूर आता है और ज़्यादातर लड़के इसको गलत कर देते हैं। देखो आज हम आपको बताएंगे इसकी ट्रिक क्या होती है। इसमें हमें क्या करना है कि देखो सबसे पहले हम ऊपर वाले को पकड़ें, इस वाले को। ठीक है, ये ऐसी आकृति बनी हुई है। अगर ऐसी आकृति आपको जब भी मिलती है, आपको ये देखना है कि ये शीर्ष से आधार को कितनी बार काट रहा है। ठीक है, हम इसको देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, यानी कि 3 जगह से काट रहा है ऐसे करके। ठीक है साथियों, देखो दूसरा कलर में लेता हूँ। हमें दोस्तों इसमें क्या करना होता है, बस नंबर डाल लो आप, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 डले, चारों को आप जोड़ दो इनको। 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि इस आकृति में 10 त्रिभुज होंगे। ठीक है साथियों, अब हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर वाली आकृति दी हुई है, ये वाली, ये बिल्कुल सेम ऐसी है जैसी हमने नीचे बनाई है। सेम ऐसी है। देखो 1 2 और 3, 3 लाइन इसको आधार पर जाके टच कर रही हैं, यानी कि ऊपर वाले में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब हम नीचे वाली को देखें तो नीचे वाला और ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है ना। तो इसमें भी दोस्तों कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, यानी कि 10 और 10 20 तो हो गए। अब अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो क्या इसमें और भी अब नई आकृति कुछ बन रही है? बताओ प्यारे साथियों। 20 जो भी लड़के लगाएंगे वो गलत होंगे। इसमें और भी आकृति हैं, कौन सी हो जाएंगी आगे? आगे देखो, एक तो ये आकृति बनती है, यहाँ से ये वाली और ये, जहाँ मेरा पेन चल रहा है वो देखिए आप, ये वाली एक आकृति हो जाएगी और एक बिल्कुल जस्ट इसके सामने ये वाली हो जाएगी। ठीक है साथियों, एक ये वाली भी हो जाएगी, यानी कि 2 और ऐड कर देंगे हम इसमें। अब दोस्तों आगे हम थोड़ा सा और देखें तो नया कलर लेके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो एक ये आकृति भी बनेगी, ये वाली पूरी लंबी, सबसे बड़ी वाली जो आकृति है ये भी बनेगी जहाँ पेन घूम रहा है। एक ये हो गई, और एक दोस्तों ये भी बनेगी जहाँ मेरा पेन घूम रहा है वहाँ देखिए, एक ये भी बनेगी, यानी कि 2 और हो गई, तो +2 और कर देंगे। क्या साथियों इसमें अब और भी कोई आकृति बची है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये वाली आकृति बची है तो ये नहीं बची है, ये हम गिन चुके हैं। ठीक है साथियों, ये दोनों आकृति हम गिन चुके हैं, क्योंकि 10-10 जो हमने निकाली हैं ये पूरी आकृति इसमें मिलके तब 10 हो पाती हैं। ठीक है साथियों, तो टोटल कितनी हुई? 10 तो ये, 10 ये, 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या बताइए। दोस्तों बड़ी बेहतरीन सीरीज दी है, 0 1 8 और 27। हमें इसमें क्या करना है, संख्याएं दोस्तों बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। 0 से 1 हुआ, 1 से 8 और 8 से सीधा 27, यानी कि दोस्तों इसमें या तो वर्ग या गुणा ऐसा ही कुछ करेगा। अगर हम 0 से 1 देखें, 1 बढ़ाया है, फिर इसने 7 बढ़ा दिया है और फिर 27 बढ़ाया है। ठीक है साथियों, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर हम 0 का क्यू लिख दें तो 0 ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 का हम क्यू लिखें इसको तो दोस्तों 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का क्यू लिख सकते हैं, 8 ही होता है। ऐसे हम 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, बिल्कुल ठीक सीरीज चल रही है। अब यहाँ देखिए आप, 0 का क्यू, फिर 1 का क्यू, फिर 2 का क्यू, फिर 3 का क्यू, आगे हम क्या करेंगे? 4 का क्यू कर देंगे। 4 का क्यू 64 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसमें एक आकृति ऐसी है जो तीनों से भिन्न है, वही हमें छांटनी है। कौन सी हो जाएगी बताएं साथियों। आप भी दोस्तों कमेंट करके बताया करो, क्या हम सही बता रहे हैं? अगर कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ए में इसने क्या किया है दोस्तों कि सबसे पहले तो एक त्रिभुज है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया है और त्रिभुज के अंदर क्या है? 2 बिंदु रख दिए हैं। ठीक है, और जितनी रेखाएं हैं इसमें, यानी कि एक रेखा ये है, एक ये है, एक ये है, तो 3 ही बिंदु तीनों रेखाओं पर एक एक रख दिया है। अगली में अगर हम देखें तो 5 रेखाएं इसमें बनाई हैं और पांचों रेखाओं के सामने एक एक बिंदु रख दिया है। देखो ये वाले, और अंदर 2 बिंदु हैं, बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों ये आगे हम देखें तो चतुर्भुज है, 4 रेखाएं इसमें और 4 ही बिंदु रख दिए चारों रेखाओं पर, बिल्कुल सही है, और अंदर रख दिए 2 बिंदु। ठीक है साथियों, अब हम इसको देखें तो ये भी चतुर्भुज है, 4 रेखाएं हैं, लेकिन 4 रेखाओं पर अगर हम देखें तो दोस्तों इन्होंने 4 बिंदु नहीं रखे हैं, 3 ही बिंदु रखे हैं, यानी कि ये वाली जो रेखा है ये इन्होंने खाली छोड़ दी,
यहाँ पर बिंदु नहीं रखा है, और अंदर भी देखें तो सिर्फ एक बिंदु रखा है, दो नहीं रखे। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सबसे भिन्न हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनका जो सभी 3 खेल खेलते हैं? यानी कि दोस्तों दो चीज़ इसमें पूछी हैं। एक तो ये पूछा है कि कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल कौन खेल रहे हैं। दोस्तों कबड्डी का ये वाला है और फुटबॉल का ये वाला है। दोनों में कौन सा आ रहा है? क्यू आ रहा है साथियों। एक तो हमारा क्यू हो गया, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है? और उनका जो तीनों खेल खेलते हैं। अब दोस्तों तीनों खेल कौन खेल रहा है? देखो अगर हम एस को देखें तो ये तीनों चतुर्भुज के अंदर आ रहा है, इसके भी अंदर है, ठीक है साथियों, इसके भी अंदर है और इसके भी अंदर है। यानी कि दूसरा हो जाएगा एस। क्यू प्लस एस कहीं दिया है, क्यू प्लस एस यहाँ दिया है, उल्टा लिख दिया है एस प्लस क्यू, यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए। इस तरह से बनने वाले 3 समूह हैं। दोस्तों यहाँ पर 9 आकृति हमें दी हुई हैं और हमसे पूछा है कि 3-3 के ग्रुप में हमें इन्हें बांटना है, कौन सी सही होंगी, ये हमसे पूछा है। दोस्तों ऐसा प्रश्न अगर आपको पेपर में मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि थोड़ा सा ऑप्शन की ओर नज़र मार लें। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है? 1 3 5। दूसरा क्या दिया है? 1 3 5। तीसरा भी 1 3 5 और चौथे में भी 1 3 5 दे रखा है। यानी सबसे पहला हमारा जो ग्रुप बनेगा वो 1 3 5 का बनेगा। अब 1 3 5 कौन सा है? देखो ये वाली आकृति है और ये वाली आकृति है और ये वाली आकृति है। हम दोस्तों इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पहली आकृति में त्रिभुज बना है और उसको काटते हुए गोला बना दिया है, ठीक है। दूसरी में भी ऐसे ही है, आधी आकृति बाहर है आधी अंदर है। पांचवे में देखें तो दोस्तों ये भी आधी आकृति अंदर है और आधी उसके बाहर है। अब दोस्तों अगर हमको दूसरा ग्रुप अगर बनाना है, कैसे बन सकता है? देखो अगर हम सबसे पहले 4 को देखें, इस वाली को, इसमें ऐसे बना है, और 9 को देखें दोस्तों तो इसमें भी ऐसे बना है, और कौन सा बना है ऐसे? ऐसे दोस्तों 2 नंबर भी बना है। यानी कि 2 4 और 9 ऐसा ही बन सकता है। 2 4 और 9 इसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बच्चे कौन कौन से हैं? एक तो बचा है 6 हमारे पास, ठीक है। अब 6 को हम देखें तो देखो सबसे पहले व्रत बनाया है, उसके अंदर त्रिभुज रख दिया, यानी कि एक आकृति बाहर है और दूसरी आकृति जस्ट उसके अंदर है। ऐसे हम दोस्तों 7 नंबर को देखें तो एक आकृति बाहर है और दूसरी आकृति जस्ट उसके अंदर है। ऐसे ही दोस्तों 8 नंबर को देखें तो ये इसके अंदर हो जाएगी, एक उसके बाहर हो जाएगी। यानी कि दोस्तों कौन कौन से बनेंगे? 6 7 8, 6 7 8। अब दोस्तों हमें पता लग गया कि सबसे पहला ग्रुप तो हमारा 1 3 5 है, दूसरा 2 4 9 और तीसरा 6 7 8। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? देखो जरा बताइए साथी, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? 1 3 5, 2 4 9 और 7 6 7 8। ऑप्शन डी से मैच कर रहा है साथियों। थोड़ा देखने में दिक्कत हुई है, टाइम ज़्यादा हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक कोड में यदि ग्रीन को ऐसे लिखा जाता है तो इसी कोड में पिंक को कैसे लिखा जाएगा? साथियों सबसे पहले हम ग्रीन को लिखते हैं। ग्रीन का कोड कितना होगा? जी होता है 7 पर, ठीक है। आर होता है 18 पर, ई होता है 5 पर, फिर ई है तो 5 पर, एन होता है 14 पर, ठीक है साथियों। अब हम आई टी जी जी पी का अगर कोड लिखें तो आई कितने पर होता है? 9 पर, टी कितने पर होता है? 20 पर, जी 7, दोबारा जी है तो फिर 7, पी कितने पर होता है? 16 पर। अब दोस्तों अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें ये क्या कर रहा है? 2 2 बढ़ा रहा है सब में, ठीक है साथियों। 7 और 2 9, 18 और 2 20, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 14 और 2 16, ठीक है साथियों। यानी कि सब में 2 2 बढ़ाया है। हम भी ये जो पिंक लिखा है इसके अक्षरों में 2 2 बढ़ा देंगे। पी कितने पर होता है? 16 पर, 2 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, यानी कि आर हो जाएगा। आई कितने पर होता है? 9 पर, 2 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। 11 पर क्या होता है? के होता है दोस्तों, के लिख देंगे। आगे दोस्तों एन दिया है, एन 14, 2 जोड़ेंगे 16, यानी कि पी हो जाएगा। फिर दोस्तों के दिया है, के होता है 11 पर, 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, यानी कि एम। आर के पी एम कौन सा ऑप्शन है? आर के पी एम यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक्स की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? यहाँ दोस्तों न्यूनतम दूरी पूछी है।
यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं एक्स जो है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब अगर हम पूछेंगे पश्चिम किधर है, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। यानी कि एक्स सबसे पहले यहाँ था, यहाँ से दोस्तों 3 किलोमीटर ये पश्चिम की ओर गया। उसके बाद क्या कहा है, और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यहाँ से दोस्तों 4 किलोमीटर गया वो ऊपर की ओर, उत्तर ऊपर होता है, ऊपर ले गए। एक्स की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। अब दोस्तों उसने कौन सी दूरी पूछी है, न्यूनतम दूरी। ये दोस्तों सबसे न्यूनतम दूरी हो जाएगी। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो गया कर्ण, ठीक है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है साथियों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर क्या दिया है, आधार स्क्वायर, यानी कि आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ दोस्तों लंब दिया है 4, लंब का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 9 और 16 को अगर हम जोड़ें तो 25 आएगा साथियों, ठीक है। यहाँ कर्ण का स्क्वायर दिया है, स्क्वायर को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। अब के बराबर क्या आ जाएगा, 25 का रूट हम निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी कि कर्ण बराबर हो गया 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 5 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ दोस्तों उसने पूछा है कि चारों संख्याओं में से जो सबसे विषम है हमें उसे छांटना है। दोस्तों ऑप्शन की तरफ हम नज़र मारें तो इसने 4 संख्या दी हैं और चारों दे दी हैं ऑप्शन में। सबसे पहले हम 71 को देखें तो 71 जो है दोस्तों क्या अभाज्य संख्या है, 71 जो है वो अभाज्य संख्या होती है, बिल्कुल होती है। अगला देखें हम दोस्तों 73, क्या 73 भी अभाज्य संख्या होती है, 73 भी दोस्तों अभाज्य संख्या होती है। 77 को अगर हम देखें तो क्या 77 अभाज्य संख्या होती है, नहीं होती। क्यों नहीं होती दोस्तों, क्योंकि 77 तो 11 से ही भाग जा सकता है। अभाज्य वो होती हैं जो एक से और अपने आप से ही कटें और किसी अन्य संख्या से ना कटें, वो संख्या अभाज्य होती हैं। लेकिन 77 जो है वो तो 11 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही दोस्तों 79 को अगर हम देखें तो क्या 79 किसी से डिवाइड होता है, नहीं होता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यानी कि 77 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सभी 3 संख्याएं अभाज्य हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, ऐसा प्रश्न पेपर में जरूर आता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़े ही ध्यान से तर्क को पढ़ना है। तर्क में दिया है आईटी क्षेत्र में मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी खो दी, ठीक है दोस्तों। आईटी क्षेत्र में मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी खो दी है। अनुमान क्या कह रहा है, आईटी क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित हैं। ये तो दोस्तों सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मंदी होती है, अभी कोरोना के टाइम पर जब लॉकडाउन हुआ था काफ़ी लोगों ने नौकरी खोई थी, तो ये तो इसने नहीं कहा है आईटी क्षेत्र की नौकरियां जो हैं वो असुरक्षित हैं, गलत हो जाएगा दोस्तों। सेकंड को अगर हम देखें, आईटी सेक्टर कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त कर देती हैं। दोस्तों इसमें जो अक्सर दिया है, अक्सर दे दे या दे दे हमेशा या दे कभी कभार, ऐसा प्रश्न दोस्तों हमेशा गलत ही हो जाता है, ठीक है। अगर पूरा भी हम इसको ध्यान से पढ़ें, आईटी सेक्टर कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती हैं, ऐसा दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं कहा था, सिर्फ बताया था कि मंदी के कारण नौकरियां चली गई हैं। ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा, दोनों ही गलत हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नियत नहीं हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यदि कैट एवं बोट क्रमशः एक्स जेड जी एवं वाई एल जेड जी लिखे जाते हैं, यानी कि दोस्तों ध्यान देने की बात यह है, यहाँ जो क्रमशः लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि कैट को तो वो ऐसे लिख रहा है, ठीक है साथियों, कैट को वो ऐसे लिख रहा है और बोट को ऐसे लिख रहा है। हम दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं, देखो कैट, कैट को वो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है एक्स जेड और जी, एक्स जेड और जी, ठीक है। ऐसे ही बोट को अगर हम दोस्तों इधर लिख लें बी ओ ए टी, बोट को वो क्या लिख रहा है वाई एल जेड जी, वाई एल जेड और जी। अब दोस्तों इसमें हम थोड़ा ध्यान दें तो इसने ये क्या किया है, सी और एक्स, सी का दोस्तों अपोजिट होता है एक्स, यानी कि ये वाला जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों ए और जेड जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टी और जेड ये भी दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है, विपरीत वाला क्रम चल रहा है। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें बोट वाले में तो बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट दोस्तों वाई हो जाता है।
ओ का जो अपोजिट है वो क्या होता है, एल होता है, बिल्कुल सही है। ए का अपोजिट जेड होता है और टी का अपोजिट जी होता है। अब दोस्तों ई जी जी को वो कैसे लिख रहा है, देखो हमें क्या करना है, ई का अपोजिट देखना है। ई होता है 5 पर, अपोजिट कैसे निकालते हैं, ई का जो अंक दिया है यानी कि 5, उसको 27 में से घटा देंगे। 27 को 5 में से हम घटाएंगे, क्या आएगा 22, और 22 पर क्या होता है, वी होता है। ऐसे ही हम जी को देखें तो जी होता है 7 पर, 27 में से घटाएंगे आएगा 20, और 20 पर क्या होता है, टी। अब यहाँ दोस्तों डबल जी दी गई है, इसका मतलब हम यहाँ डबल टी लिख देंगे। वी डबल टी कहाँ दी गई है, वी डबल टी ऑप्शन सी में है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, तर्क और कथन। ये प्रश्न भी दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ना है। चेतावनी दी गई है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है साथियों, शराब का जो सेवन है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब पूर्व धारणा में कोई इंसान क्या सोच रहा है कि चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। क्या दोस्तों सही होगा ये, चेतावनी की आवश्यकता नहीं है? ऐसा तो नहीं है दोस्तों, चेतावनी की आवश्यकता तो होती है। कोई चीज़ अगर गलत है तो उसको चेतावनी देना बहुत ज़रूरी है। सेकंड अगर हम देखें, शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। क्या साथियों ये सही बात है, जो शराब का सेवन ना करते वो क्या सभी लोग स्वस्थ ही रहते हैं? ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शराब वराब कुछ भी ना पीते फिर भी अस्वस्थ हैं। यानी कि ऑप्शन दोनों ही गलत होंगे। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ना तो पूर्व धारणा एक ना ही पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में 15 ही प्रश्न थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, उनका भी पूछें कितना स्कोर हो पा रहा है। फिर मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।